स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलग महसूस करोगे, थोड़ा सा अजीब आपको महसूस होगा, जो कि सामने आया है अभी मद्रास हाईकोर्ट के सामने। मद्रास हाईकोर्ट ने एक सुनवाई अपने केस के दौरान करी है। 2012 के अंदर एक वकील को जो है जो बार एसोसिएशन का अपना ऑफिस होता है ना, वहां पर उस वकील को पानी पीने से रोका गया था। अब उस व्यक्ति को पानी पीने से सिर्फ इसलिए रोका गया था कि भाई तुम जो है ना इस बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो। अब तुम इस बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम वकील तो हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारी बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो तो तुम इस ऑफिस में घुस के पानी नहीं पी सकते हो, और भी जो अदर फैसिलिटीज होती है ना तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पहले तुम्हारे को बार एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा, तब जाके तुम हमारे ऑफिस में आके पानी पियो, टॉयलेट्स यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज इस्तेमाल करो, जब भी तुम्हारे को हम जो है इस्तेमाल करने का अधिकार देंगे, वरना जाओ जैसे। तो वैसे केस के अंदर ये उस वकील के साथ बिहेवियर करा गया था 2012 के अंदर। अब इसकी जो है जब ये हादसा हुआ था, जब ये इंसिडेंट हुआ था, इस केस में उस वकील ने अपना मन बना लिया था कि भाई अब मैं जो है हाई कोर्ट के अंदर इस पर्टिकुलर इल ट्रीटमेंट को जो है चैलेंज करूंगा। ऐसे इन्होंने जो है चैलेंज करा अपना मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। अब ये जो है जो इंसिडेंट हुआ था ये मद्रास बार एसोसिएशन के अंदर जो बार एसोसिएशन का एक मेंबर था उसके द्वारा ये इंसिडेंट उस वकील के ऊपर करा गया जो कि मद्रास बार एसोसिएशन का मेंबर वो नहीं था। ठीक है, अब इस केस के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने इस इंसिडेंट को बहुत गलत माना और यह बोला गया कि मद्रास बार एसोसिएशन आप जो है कंपनसेशन 5 लाख रुपए का पे करोगे उस वकील को जिसको तुमने पानी पीने से रोका गया था। तुम्हारा ही बंदा था ना, तुम्हारा ही मेंबर था ना, तो पूरी बार एसोसिएशन अब यहां पे लाइबल होगी पे करने के लिए 5 लाख रुपए का कंपनसेशन। कि कोई अदर मेंबर्स भी बैठे थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं करा, वो चुपचाप देखते रहे, तो सभी बार एसोसिएशन के मेंबर यहां पे लाइबल होंगे। एंड नाउ मद्रास बार एसोसिएशन इज लाइबल टू पे 5 लाख रुपीस ऑफ एज अ कंपनसेशन टू दैट पर्टिकुलर लॉयर who was prevented from drinking water in the premises or in the office of the Madras Bar Association. That's it. अब यहां पे जो मद्रास हाईकोर्ट थे उन्होंने माना कि भाई अगर आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो मेंबर और नॉन मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन के बीच में, ये एक तरह का अनटचेबिलिटी आएगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान के अंदर किसी व्यक्ति को अधिकार दिया हुआ है ना कि आपके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी किसी भी केस के अंदर, किसी भी जात पात को लेके, किसी भी धार्मिक मुद्दे को लेके, या किसी भी सोशल मुद्दे को लेके, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस को लेके आपके साथ में अनटचेबिलिटी छुआछूत के तौर पे आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आपके साथ ऐसा हुआ है तो मद्रास हाईकोर्ट ने माना ये पूरा का पूरा क्लियर वायलेशन है हमारे संविधान का, अनटचेबिलिटी का, आर्टिकल नंबर 17 का, जो भी किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। तो यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने इसको मानते हुए, अपना वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए, यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर का 5 लाख रुपए का कंपनसेशन टू द लॉयर। अब ऐसे केस के अंदर यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने एक और ऑर्डर करा साथ में कि जितने भी बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो सभी जगह पे सभी वकीलों को क्या करेंगे, फॉर्म बांटेंगे अपना बार एसोसिएशन का, और ये बोलते हुए कि भाई किसी को ज्वाइन करना होगा ना, वकील जो है जिसको अपना मद्रास हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में अगर मेंबर बनना होगा तो वो मेंबर बन जाएगा। तो इसीलिए मद्रास बार एसोसिएशन आपको सारे के सारे वकीलों को फॉर्म बांटना मैंडेटरी है, और आप उसके रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पर उसको जो है ये जज नहीं करोगे, उसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करोगे कि तुम जो है इस कास्ट के हो या इस धर्म के हो या तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस इतना सा है, इस बेसिस पे तुम जो है जज नहीं करोगे, इस बेसिस पे तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। तुम ऐसे व्यक्ति को अपना बार एसोसिएशन का मेंबर बनाओ या ना बनाओ, अगर तुमने ऐसा करा तो यहां पर ये आपका संविधान का वायलेशन होगा, हम तुम्हारे ऊपर दोबारा कंपनसेशन के रूप में पेनल्टी इंपोज करेंगे, याद रखिएगा। तो आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को सुनने के बाद आप लोग क्या समझते हो, क्या नहीं समझते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके साथ भी ऐसा कभी करा गया है किसी भी कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर या किसी भी बार एसोसिएशन के मेंबर के द्वारा आपके साथ ऐसा करा गया है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आप अपनी जो इंसिडेंट को चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर। दूसरी बात यहां पे बोला गया था, यहां पे एक चैलेंज के दौरान कि भाई ये जो बार एसोसिएशन का ऑफिस है ना, भाई ये जो ऑफिस है ये हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस का अंदर ऑफिस बनाया गया है, और हाई कोर्ट की बिल्डिंग क्या है, पब्लिक बिल्डिंग है। तो पब्लिक बिल्डिंग का मतलब क्या है, भाई हर किसी का आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी पानी पी सकता है, कोई भी टॉयलेट की फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अपनी इस्तेमाल कर सकता है। ये मद्रास का जो बार एसोसिएशन है ये भाई पूरे के पूरे फंड से बना हुआ है, ये फंड जनता ने दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि फंड जो है आप इस्तेमाल करोगे पब्लिक प्रीमाइसेस के अंदर अपनी ही केवल कन्वीनियंस, अपने ही मौज मस्ती के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, ये गलत होगा। अगर आपका कोई घर है, घर आपकी मेहनत का है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें आप किसी को मना कर रहे हो पानी पिलाने से, टॉयलेट की फैसिलिटी इस्तेमाल करने से, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी इस्तेमाल करने से, तब एक जायज बात है। लेकिन पब्लिक बिल्डिंग है भाई, पब्लिक में तो हर किसी का अधिकार है, अब वो मेंबर है या नहीं है या जनरल पब्लिक है, ऐसा केस में भी तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। अगर आप रोकते हो तो इट इज आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी का यहां पे वायलेशन होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है और एक नई चीज समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और लोगों को शेयर करके अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।